नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बलरामपुर की, जहां से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। बलरामपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसा श्रीदत्तगंज थाना इलाके में बलरामपुर उतरौला रोड पर बजाज चीनी मिल गेट के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक कार सवार लोग उत्तराखंड से देवरिया लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रक ने कार में टक्कर मार दी थी, जिससे एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी लोग देवरिया जिले के श्री रामपुर थाने के बंकुल गांव के रहने वाले थे। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक समेत फरार हो गया है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। रात में गश्त से लौट रही पुलिस ने जब कार को देखा तो मामले की जानकारी कंट्रोल रूम को दी। देवरिया से भी हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल एक तेज रफ्तार ट्रक घर में घुस गया था, जिसकी वजह से घर की दीवार ढह गई। घटना कारखाना रामपुर थाना इलाके में नौतन हथियागढ़ के बैजूटोला का है। हादसे की वजह से रामविलास सिंह के घर की दीवार ढह गई, जिसकी चपेट में आने से रामविलास घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें पिपरा दौला कदम सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है और फिर वहां से मेडिकल कॉलेज भी रेफर करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से एप्लीकेशन नहीं दी गई है। एप्लीकेशन मिलते ही ट्रक चालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बात हमीरपुर की, जहां श्रद्धालुओं से भरी बस ने एक खड़े ट्रक में टक्कर मार दी थी। हादसे में कई श्रद्धालु घायल हो गए, वहीं ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। घटना मौदहा कोतवाली इलाके के खन्ना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बाईपास की है। हादसे के वक्त बस में 22 लोग मौजूद थे, जिनमें से कई घायल हो गए हैं। 10 घायलों को इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए हाथरस से चित्रकूट जा रहे थे। अब बात यूपी पीएससी के रिजल्ट की भी कर लेते हैं। दरअसल बुलंदशहर की बेटी ने नाम रोशन कर दिया है। यूपी पीएससी ने पीसीएस 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है। बुलंदशहर की बेटी नम्रता सिंह ने टॉप 10 में जगह बनाई है। पीसीएस परीक्षा में नम्रता सिंह ने पहली ही कोशिश में तीसरा स्थान पाया है। बता दें कि छोटी काशी अनूप शहर की रहने वाली नम्रता अपने पिता की इकलौती बेटी हैं। उन्होंने जेपी विद्या मंदिर से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की। 2015 में वे सीबीएसई टॉपर भी रही थी। नम्रता की मां डीपीपीएस कॉलेज में प्रोफेसर हैं, वहीं पिता एटा ग्राम्य विकास विभाग में उपनिदेशक हैं। नम्रता के पीसीएस परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल करने के बाद परिवार में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं आगरा की दिव्या शुक्रवार ने पीसीएस परीक्षा में टॉप किया है। मैं सभी विद्यार्थियों के लिए बस यही कहूँगी कि अगर कोई लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं तो उस तक पहुँचने के लिए हमें काफ़ी असफलताओं का और निराशाओं का सामना करना पड़ता है। काफ़ी वक्त हमें अकेला भी रहना पड़ता है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने ग्रेजुएशन करा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एनआईटी दिल्ली से। इससे पहले मैंने अपने अनूप शहर में ही 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की थी। किस कॉलेज से? जेपी विद्या मंदिर अनूप शहर। उस समय इंटर में आपका क्या रिजल्ट रहा? जी, इंटर में मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। सीबीएसई बोर्ड? हाँ जी, सीबीएसई बोर्ड का 97.2% आया। मैं सभी विद्यार्थियों बुलंदशहर के ही पारस भाटिया ने पीसीएस परीक्षा में 19वीं रैंक हासिल की है। उनकी इस कामयाबी के बाद परिवार में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि 25 साल के पारस दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहकर कोचिंग कर रहे हैं। उन्होंने डीयू से ग्रेजुएशन और जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएशन की है और फिलहाल पीएचडी कर रहे हैं। पारस के पिता सिकंदराबाद नगर में किराना व्यापारी हैं। उनका परिवार सिकंदराबाद नगर के काजीवाड़ा में रहता है। पारस के 19वीं रैंक हासिल करने के बाद बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। परिवार के लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं। पारस इस समय दिल्ली में है और कोचिंग के लिए वहीं रह रहा पिछले काफ़ी समय से और अभी भी वहीं है। आज अभी आ नहीं पाया है। परिवार के लिए कैसा पल है? परिवार के लिए महान खुशी का पल है। उसके दादाजी ने सपना देखा था और अभी हम सब बड़े खुश हैं। उनकी दादी ये हैं, मम्मी हैं, ताई हैं,
मैं ताऊ हूँ पारस भाटिया का। और बुलेटिन में अब बात प्रयागराज की, जहां एक बीजेपी विधायक पर यौन शोषण का आरोप लगा है। पीड़िता ने मामले को लेकर तहरीर भी दे दी है। तो बीजेपी के करछुना विधायक पीयूष रंजन पर यौन शोषण का आरोप लगा है। पीड़िता ने विधायक पीयूष रंजन के खिलाफ ऑनलाइन तहरीर दी है, जिसमें पीड़िता ने बताया कि पीयूष रंजन उसे ब्यूटिशियन कोर्स करवाने के बहाने दिल्ली ले गए थे और कहा था कि उसका एडमिशन दिल्ली के अकेडमी में करवाएंगे। पीड़िता ने होटल के कमरे का वीडियो और व्हाट्सएप चैट भी वायरल की है। बता दें कि 2017 में भी पीयूष रंजन निषाद पर यौन शोषण का आरोप लगा था। और आपको यह भी बता दें कि पीड़िता ने होटल के कमरे का वीडियो और व्हाट्सएप चैट भी वायरल की है। बता दें कि 2017 में भी इस तरह के आरोप पीयूष रंजन पर लगे थे। वहीं विधायक पीयूष रंजन का कहना है कि यह पुराना मामला है और उसी को वायरल करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बुलेटिन में अब बागपत की भी कर लेते हैं, जहां पश्चिमी क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया का जोरदार स्वागत किया गया है। पार्टी कार्यालय में तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलमाला पहनाई। सत्येंद्र सिसोदिया ने नई जिम्मेदारी के लिए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद अदा किया। सत्येंद्र सिसोदिया ने कहा कि केवल बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करने पर आगे बढ़ सकता है। इस दौरान वे बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए भी नजर आए। उन्होंने उम्मीद जताई कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं और विकास के काम के दम पर निकाय चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल करेगी। पार्टी के नवीन दायित्व के बाद में सभी जनपदों में जिले की बैठकें लेने जा रहा हूँ। उसी क्रम में आज जनपद बागपत और शामली की बैठक के लिए आया और इस दौरान पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने बागपत आने पर जो अभिनंदन किया है, मैं सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, सभी वरिष्ठ नेतागणों का अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और सबसे एक ही अपील करता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ मजबूत करने के लिए इस निकाय चुनाव में, आने वाले चुनाव में पार्टी के द्वारा जो भी घोषित प्रत्याशी होंगे उनको जिताने की अपील करने के लिए आप सबके बीच में आया। क्या तैयारी चली सर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी। मथुरा से पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की खबर है। एक बदमाश मुकेश बावरिया पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। दरअसल बदमाश ने सोने की चेन बेचकर पैसे और तमंचा जमीन में गाड़ दिया था, जिसकी बरामदगी के लिए पुलिस आरोपी मुकेश को लेकर पहुंची थी। इसी दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायर कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश मुकेश पर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि बदमाश मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु के गले से सोने की चेन छीनकर भागा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार किया था। थाना गोवर्धन क्षेत्र में मानसी गंगा मंदिर पर एक व्यक्ति की दर्शन करते समय चेन तोड़ ली गई थी। सीसीटीवी कैमरे से पहचान करी गई। दो अभियुक्त जिनका की नाम मुकेश बावरिया और सुरेश बावरिया थी, इनकी पहचान हुई। पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। इनके बताई हुई जगह पे जब पुलिस के द्वारा माल बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था तो राधाकुंड बाईपास के करीब एक प्लॉट की चारदीवारी में इनके द्वारा अपना जो ये चेन बेची गई थी उसका पैसा तथा अपना तमंचा रखा हुआ था। मौका मिलते ही इन लोग मुकेश बावरिया के द्वारा पुलिस पर फायर करके भागने का। झांसी से भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं। तो झांसी में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ टोडी फतेहपुर में बड़वाड़ झील के पास हुई। दरअसल पुलिस ने मुखबिर से जानकारी मिलने के बाद चेकिंग अभियान चलाया था। इसी दौरान गुरसराय टोडी फतेहपुर रोड पर 2 बाइक पर बैठे 4 लोगों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश घायल हो गए हैं। पुलिस ने चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाशों को मौरानीपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। आज थाना क्षेत्र टोडी फतेहपुर में बड़वाड़ झील के पास पुलिस को सूचना मिली तो चेकिंग चल रही थी। तो गुरसराय थाना क्षेत्र साइड से 2 मोटरसाइकिल पे 4 बदमाश बहुत तेज़ी से आ रहे थे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी
पुलिस ने किसी तरह अपने को बचाया, लेकिन बदमाश फिर भी फायरिंग कर रहे थे। पुलिस आत्मसुरक्षार्थ गोली चलाई, जिससे 3 बदमाश घायल हुए, जिसमें एक अरविंद गुर्जर है, एक कुलदीप गुर्जर है। बुलेटिन के आखिर में बात शामली की, जहां जरा सी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ गई। दरअसल एक व्यक्ति फोन पर बात करते हुए रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहा था। इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई। घटना बुढ़ाना फाटक की है। दरअसल दयानंद सागर के रहने वाले अमित शर्मा फोन पर बात करने की वजह से ट्रेन की आवाज नहीं सुन पाए थे। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो दयानंद नगर के रहने वाले अमित शर्मा, ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। वो फोन पर बात करते हुए रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश कर रहे थे। फोन पर बात करने की वजह से उन्हें ट्रेन के आने की आहट नहीं लगी और वो ट्रेन की चपेट में आ गए थे, जिसके वजह से उनकी मौत हो गई है। ये उधर से जा रहे थे रेलवे फाटक की तरफ से। कौन से फाटक? बुढ़ाना फाटक। बुढ़ाना फाटक। तो घसियारी है जो उन्होंने आवाज़ भी मारी ने, ठीक है। तो मतलब ये फ़ोन पे बात करते हुए जा रहे थे, उन्होंने सुना नहीं, ठीक है जी। तो वहाँ जाके जो है ट्रेन की चपेट में। तो क्या नाम था इनका, कहाँ के रहने वाले हैं? उनका वो अमित शर्मा, ज्ञाननगर के रहने वाले। अच्छा, क्या काम करते थे जी? क्या काम कार्य करते हैं? कार्य तो परचून की दुकान। अच्छा। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।